नमस्ते, मेरा नाम प्रेम वर्मा है और आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर कर विद्यालयी शिक्षा को सरल, सुलभ और रोचक बनाने का प्रयास मिशन अभ्युदय मार्ग का यूट्यूब वीडियो। अभी तक हमने पिछले 4 वॉल्यूम में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, शिक्षक हस्त पुस्तिका का परिचय, आधारशिला हस्त पुस्तिका भाग 1 में निहित तथ्यों की बातें और शिक्षण अधिगम के प्रतिफल के बारे में जाना। और आज एक बार पुनः भाषा शिक्षण के बारे में जानने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे विशेषज्ञ संदर्भदाता श्री संजीव कुमार शर्मा जी, जो राज्य संदर्भदाता समूह यूपीएसआरजी के सदस्य के रूप में जनपद अलीगढ़ में कार्यरत हैं। नमस्कार सर। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि भाषा शिक्षण से जुड़े ऐसे कौन से पहलू हैं जिनका ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल प्रेम, भाषा अपने आप में एक बेहद अहम है और अगर हम भाषा शिक्षण से जुड़े पहलुओं की बात करें तो ये मुख्य रूप से 2 पहलू होते हैं। पहला यांत्रिक होता है और दूसरा चिंतनात्मक यानी भाव से जुड़ा हुआ होता है। जो यांत्रिक पहलू है वो हमारे लिपि, वर्तनी, शुद्धता और लेखन से जुड़ा हुआ होता है, जबकि भाव और चिंतनात्मक पहलुओं की हम बात करें तो इसमें हमारे भाव, मन के भाव होते हैं, शब्दों के अर्थ को ग्रहण करना होता है, सोचना है, प्रतिक्रिया देना है, समीक्षा करना, राय देना या सारांश निकालना। ये जो दोनों पहलू होते हैं यही भाषा शिक्षण में मुख्य है और किसी भी भाषा का सौंदर्य यही दोनों पहलू होते हैं। जी प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा अगला सवाल आपसे है कि क्या भाषा सीखने और सिखाने का कोई क्रम है? अगर है तो क्या है? कोई भी भाषा हो, कोई भी विषय हो या सीखने की कोई भी प्रक्रिया हो, उसका एक क्रम निर्धारित होता है। यदि वो क्रम से सीखी जाएगी तभी वो एक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम उसे सीख सकते हैं। इसी तरह से जब हम भाषा के सीखने सिखाने के क्रम की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं, भाषा की शुरुआत सुनने से होती है। L फॉर लिसनिंग यानी सुनना, S फॉर स्पीकिंग यानी कि बोलना, R फॉर रीडिंग यानी कि पढ़ना और W फॉर राइटिंग यानी कि लिखना। ये जो LSRW का चार्ट है, ये फ्लो चार्ट तय करता है कि भाषा जब भी सीखी जाती है वो इसी क्रम में सीखी जाती है। और फिर चाहे भाषा आपकी हिंदी हो, अंग्रेजी हो या विश्व की कोई भी भाषा हो, हर भाषा को सीखने का यही एक क्रम होता है। जी प्रिय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इसी क्रम में हमारा तीसरा प्रश्न है, भाषा शिक्षण के लक्ष्य यानी लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं? बिल्कुल, अगर हम भाषा शिक्षण के लर्निंग आउटकम्स की बात करें, भाषा शिक्षण के लक्ष्यों की बात करें, तो मुख्य रूप से भाषा शिक्षण से जुड़े हुए जिन केंद्रिक आउटकम यानी फोकल लर्निंग आउटकम्स की पहचान की गई है, जो कि सीखने के व्यापक क्षेत्र हैं और कौशलों से जुड़े हुए हैं। बुनियादी रूप से अगर देखा जाए तो भाषा शिक्षण के क्षेत्र में जो पहचान की गई है उनमें से सबसे पहला है कि बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्न जैसे क्या, क्यों, कैसे, अगर, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है उसमें हम पहचान करते हैं कि रुचि और विविध सामग्रियों को बच्चे पहचान पाते हैं और उससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, जो तर्क संगत जानकारियां हैं, कल्पनाओं पर आधारित प्रश्न हैं, उनका जवाब दे पाते हैं। और तीसरा हमारा क्षेत्र है, बच्चे स्वयं भाषा का प्रयोग करते हैं और अपनी त्रुटियों को निकाल पाते हैं, उनमें मौखिक और लिखित रूप से सुधार भी कर सकते हैं। और चौथा है, बच्चे अपने अनुभवों, भावनाओं और कल्पनाओं को मौखिक और लिखित रूप से व्यक्त कर पाते हैं। ये जो केंद्रिक आउटकम है, इसके अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स की भी पहचान की गई है और वो जो नेस्टेड लर्निंग आउटकम है वो सब इन्हीं से जुड़े हुए हैं। जी प्रेम, तो हमने इस प्रकार जाना कि भाषा शिक्षण के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम्स कौन कौन से हैं। अब हमारा अगला सवाल है, सुनने और बोलने जैसे कौशल विकास के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? जी सर। बिल्कुल प्रेम,
किसी भी भाषा के लिए सुनना और बोलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि सुनने और बोलने के क्षेत्र को थोड़ा सा केंद्रित लर्निंग आउटकम के नजरिए से यदि हम देखें तो उसमें बड़े स्पष्ट तरीके से ये लिखा गया है कि बच्चे मुखर हैं, सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे कि यदि इसके नेस्टेड लर्निंग आउटकम को हम देखें तो कक्षा 1, 2 और 3 और 5 में निरंतर अपग्रेड किया गया है, इसमें वृद्धि की गई है, हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम की पहचान की गई है और जिन्हें पाने के लिए लोअर ऑर्डर के जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं उनको पाना बेहद आवश्यक है। इसी तरह से विषय शिक्षण के चारों हिस्से जानकारी, अवधारणा, कौशल और अभिवृत्ति इनको समाविष्ट करते हुए चलते हैं और परिवेश में बच्चे अनुभव और कक्षा में शिक्षक द्वारा रचने योग्य अनुभव को सीखा जाता है। ये वो पहलू हैं जो सुनने और बोलने के लिए इसमें अंतर्निहित किए जाते हैं। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पढ़ना और लिखना वास्तव में क्या है। भाषा शिक्षण में पढ़ना और लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये वास्तव में है क्या और उनमें अंतर क्या है, इसके बारे में बताएं। जी, जहां तक पढ़ने और लिखने का सवाल है, आप जानते हैं कि पढ़ना और लिखना किसी भी भाषा के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक विषय के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हिंदी भाषा में पढ़ने और लिखने की बात की जाए तो वास्तव में पढ़ना और लिखना दूसरा केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है। वास्तव में पढ़ना है क्या? अपनी रुचि की विविध सामग्रियों को पढ़ने की जिज्ञासा होना, उसके बारे में जानना और तर्कों के आधार पर मौखिक और लिखित रूप से उत्तर देना, यही तो पढ़ना है। जब इन उत्तरों को देते हुए हम कुछ लिखने का प्रयास करते हैं तो वो लिखने की श्रेणी में आता है। कक्षा 1 से 2 और 3 से 5 के बीच में लर्निंग आउटकम की निरंतरता और वृद्धि की पहचान की गई है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हायर ऑर्डर लर्निंग आउटकम जो भी हैं उनको पाने के लिए लोअर ऑर्डर लर्निंग आउटकम्स को पाना बेहद आवश्यक है। यदि आप लोअर लेवल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप हायर ऑर्डर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यदि आप एक हिंदी जानने वाले व्यक्ति के सामने कुछ चाइनीज शब्द लिख दिए जाएं, जापानीज शब्द लिख दिए जाएं, तो वो उनको नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि उस लिपि के बारे में उनको जानकारी नहीं है। अर्थात किसी भी भाषा के पढ़ने और लिखने के लिए लिपि का ज्ञान एक बुनियादी और बहुत जरूरी क्रम है। कुछ चीजें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जैसे बच्चे में प्रिंट चेतना का विकास होना। प्रिंट चेतना क्या है कि जो लिखी हुई सामग्री है उसके विषय में उसको समझना, यानी लिपि की यदि आपको जानकारी है तो उस लिपि में प्रिंट की गई चीजों को आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इसी तरह से ध्वनि चिन्ह के संबंध में डिकोडिंग करना। आपने संगीत के क्षेत्र में देखा होगा, जब भी आप लोग संगीत की ध्वनियों को देखते हैं तो एक विभिन्न प्रकार के चिन्ह बने हुए होते हैं। वो चिन्ह क्या है? वो संगीत की ध्वनि को डिकोड करने वाले चिन्ह हैं। ठीक उसी तरह से हमारी भाषा में भी चिन्ह होते हैं। जो वर्णमाला हमारी होती है, जो वर्ण परिचय हम शुरुआत से कराते हैं, वो क्या है? वो हम भाषा को डिकोड करते हैं। यदि भाषा को आपने डिकोड करना सीख लिया, उसके वर्णों को पहचानना सीख लिया, तो आप पढ़ना सीख जाएंगे। और जब पढ़ने का क्रम आपका आ जाएगा तो इसी के हायर ऑर्डर में जाके आप लिखना सीख जाएंगे। और किसी भी भाषा का सबसे बड़ा सौंदर्य यही होता है। जी प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने संजीव सर से जाना भाषा शिक्षण से जुड़े पहलू कौन कौन से होते हैं, भाषा सीखने सिखाने का क्रम कौन सा होता है और भाषा शिक्षण के लक्ष्य कौन कौन से हैं, सुनने और बोलने के कौशल कौन कौन से तरीके हैं, पढ़ना और लिखना वास्तव में क्या है। तो इन 5 बिंदुओं को बेहतर तरीके से जानने के लिए आप इसकी आधारशिला पुस्तिका पढ़ें। और अगले वीडियो में हम जानेंगे गणित शिक्षण से जुड़े हुए अवधारणात्मक तथ्य। धन्यवाद।